हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो आज का वीडियो जो है क्लास 10th वालों के लिए, क्योंकि आप जान चुके हैं आज जो है क्लास 10th का एग्जाम हो चुका है। और मैं उसका जो है आप जल्दी जल्दी आंसर की मिला लीजिए, ठीक है। किसने कितना सही किया, 1 से लेकर 30 तक बहुविकल्पी क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल कह रहा है बाबू कि 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो देखो ध्यान से, अगर 84 को अगर तोड़ेंगे तो इसको अगर हम तोड़े 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 गुना 7, 4 7 28, 28 दिया कितना होता है 84, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर तो 4 3 12, 12 7 84। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 31 और शेषफल 32 है, तो वो संख्या क्या होगा। देखो ये यूक्लिड का एक फॉर्मूला था, याद है आपको, ए बराबर होता था बी क्यू प्लस आर, जिसमें कि यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे बी की जगह हम लोग मान ले 43, ठीक है। तो भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल वो वाला रूल है, तो इसमें यूज़ कीजिएगा आप जब, तो आपको मिलेगा 1365। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1365, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल में क्या कह रहा है, देखो 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो ये तुम्हारा शांत है, ठीक है, क्योंकि ये जो है 2/5 के फॉर्म में नीचे आ जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोलता है वाई बराबर पी एक्स में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो एक्स अक्ष को ये बिंदु कितना रेखा कितना बार काट रहा है, 2 बार, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी मिलाते जाइए और आंसर कमेंट में बता देना कितना कितना सही किया तुम लोग, है ना। द्विघात बहुपद t² - 15 का शून्य क्या होगा। देखो इसका अगर हम लोग तोड़ेंगे तो t² 15 कैसे लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। तो a माइनस बी ए प्लस बी में टूटता है, तो a माइनस बी और एक क्या टूटेगा, a प्लस बी। तो इस तरह अगर यहाँ पे हम देखें तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक रूट मिलता है इसका, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर, के किस मान के लिए समीकरण 4x + 3y बराबर 2x + ky बराबर 1 का कोई भी हल नहीं मिलेगा। तो 3/2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर की ओर बढ़े। बोलते दिया गया आलेख जो है आपको कौन सा कथन को दिखा रहा है। तो देखो इसमें ये दिखा रहा है आपका कोई भी हल नहीं, ठीक है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल, ऑप्शन नंबर सी को दिखा रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा संरेखी है, ठीक है, इसीलिए। इसके बाद निम्नलिखित कौन सा युग्म क्या है, ये जो समीकरण युग्म दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 4x - 6y, ये कैसा समीकरण युग्म है, तो असंगत है, ठीक है ना, असंगत युग्म है। इसके बाद 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखो नहीं पूछा है, तो अगर हम बात करें इसका तो इसमें x² बच रहा है, इसका बात करें तो इसमें भी x² बच रहा है, इसमें बात करें इसमें भी x² बच रहा है, लेकिन दोनों तरफ से इधर से x² क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति क्या होगा बाबू, वास्तविक तथा असमान होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण के x², देखो द्विघात समीकरण के x² का मूल समान है, ठीक है। तो मूल समान है तो k का मान क्या होगा यहाँ पे, तो k का मान कैसे निकालते हैं, देखो। हाँ, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। एपी इतना इतना और इतना, मतलब कि जो एपी यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ है 3 3 + √2 3 + 2 √2, तो इसको अगर आप इससे इसको घटा देंगे तो आपको मिलेगा हमेशा √2, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर क्या था, एपी -3, ये तुम्हारा दिया -3 - 1/2, 2 का 10वां पद क्या होगा। इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बाबू, देखो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखो अगर आप इसको चेक करोगे, इस फॉर्मूला a + 9d है ना, 18 का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, ठीक है। सही जवाब सी हो जाएगा। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखो कैसे निकाला जाता है इसको, तुमको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसको अगर x1 y1 लेते हैं, इसको x2 y2 लेते हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच का सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल का स्क्वायर। तो अगर हम बात करें कि x2 a1 कितना है, तो 4 में से 1 घटा दो तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और प्लस 6 में से 2 घटा दो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर तुम्हारा 16 होता है, 16 और 9 25, 25 किसका रूट होता है, तो 5 का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बोलता है 7 1 3 5 को मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु एक्स वाई के निम्न में कौन सा सत्य होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, अगर हम बात करें सभी में चेक करके देखो, ठीक है, सभी में रख के देखो, x - y के लिए अगर हम इसके लिए बात करें, इसमें रख के देखो तो 7 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 + 1 8 हो जा रहा आ रहा है, इसमें 3 + 5 रख रहे हैं 8 आ रहा है, ठीक है। इसमें रख के देखो 7 में से 1 को घटा दो, 7 - 1, तो इसमें क्या आ रहा है 2, ये तो नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें रख के देखो तो इसमें नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 16 की ओर बढ़ते हैं। सभी वृत्त क्या होता है, सभी वृत्त क्या होता है, हमेशा समरूप होता है, सभी वृत्त समरूप होता है, ठीक है। इसके बाद आगे की और सवाल बढ़ते हैं। 17 नंबर में हो, तो यदि ABC और DEF BCEF अनुपात में है, अगर इस तरह अनुपात में है, तो एरिया पता करना है, दोनों त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो देखो हम बता, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज
डी ए एफ जो होता है वो भुजाओं के वर्ग का बराबर होता है, बी सी बटा ई एफ का वर्ग का बराबर, मतलब इस डायरेक्ट को दोनों का स्क्वायर कर देना, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही बिल्कुल। 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो देखो इसमें पूछा है तुम्हारा कि चित्र 18 में दिया हुआ है, यदि ए बी सी 90 डिग्री है, ए बी सी एंगल बना 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए बी सी दिख रहा है तुमको, एंगल ए बी सी यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। तो बी डी लंब ए सी पर है, बी डी जो है लंब ए सी पर है तुम्हारा। फिर दिया हुआ यदि बी डी बराबर 4 दिया हुआ है, यदि बी डी की लंबाई यहाँ पे 4 दी हुई है और ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो सी डी कितना होगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, ठीक है ना, यानी ए जो होगा सही हो जाएगा बिल्कुल। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बोल रहा है एक ही वृत्त की दो समांतर रेखा स्पर्श के बीच की दूरी क्या होती है, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8, ठीक है, मतलब बी जो होगा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यदि साइन ए बराबर 0.6 हो, ठीक है, साइन ए बराबर 0.6 हो तो सेक ए का मान क्या होगा। देखो पहले भी वाला इस रूल से बनता है कि यहाँ पे यूज होता है साइन थीटा दिया हुआ 0.6, मतलब कि 0.6 का मतलब क्या लिखेंगे हम लोग इसको 6/10, ठीक है। अब साइन होता है पी और ई क्या होता है एच, पी और एच दिया हुआ है, सेक के लिए बी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बी कैसे निकालेंगे, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 6 का स्क्वायर 36, तो इसको घटाएंगे कितना बचेगा, तो बचेगा तुम्हारे पास 64। अब 64 किसका होता है, 8 का, ठीक है, 8 का होता है बाबू, सही है, 8 का होता है। अब बताओ तो अगर हम लोग cos थीटा के लिए लें अगर हम लोग, ठीक है, तो cos थीटा होता है तुम्हारे लिए b बटा एच, यानी b बटा एच होता है, b की जगह हम लोग अभी निकाले 8 है, ठीक है, 8 निकाले हैं और 10 दिया हो तुम्हारे पास मतलब h कितना था इसमें 10। अब इस यहाँ पूछा हमको सेक है, तो सेक क्या होगा, इसको पलट देंगे, मतलब सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते 21 नंबर क्वेश्चन की ओर, यदि 2 cos a बराबर a है, मतलब 1 है, तो a का मान क्या होगा, 2 cos a बराबर 1, इसका मतलब हम लोग cos a यहाँ से कितना मिल जाएगा 1/2। अब cos थीटा 1/2 कब देता है, तो हमेशा वो देता है 60 के वैल्यू में, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको बिल्कुल सही आंसर। 22 नंबर की ओर बढ़े तो बोलता है 2 सेक स्क्वायर है माइनस 2 टेन स्क्वायर है बराबर है, ठीक है। अगर इसको किया जाए तो देखो क्या होगा, 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर है, यहाँ से 2 कॉमन ले ले अगर हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मतलब 5 मीटर ऊंची एक उदग्र मीनार 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर चुट्टी का उन्नयन कोण क्या होगा। सही जवाब क्या होगा बाबू, इसका सही जवाब तुम्हारा होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 45 डिग्री, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल क्या था, टेन 50 डिग्री बटा में कोट 40 डिग्री, इसका सही मान क्या होगा। तो अगर ऐसा सवाल रहता है जिसमें ऊपर में टेन 50 है और नीचे कोट 40 है, तो इसका सही जवाब हमेशा ऑप्शन 1 होता है, ठीक है, मतलब आंसर 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सर्कल का एरिया कितना होता है πr² होता है, मतलब दोनों का स्क्वायर भी हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं, तो बोलता है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात है जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला थीटा क्या होता है, त्रिज्याखंड का फॉर्मूला तो होता है थीटा बटा 360 गुना ठीक है, गुना πr² होता है, यही होता है फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा की जगह 30 डिग्री दिया हुआ है, बटा में 360 है, गुना पाई की जगह कितना रखेंगे हम लोग, पाई की जगह रखेंगे 22/7 और गुना 42 ठीक है, ये होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 7×6 = 42, यहाँ से काटेंगे, इसको अगर पूरा हल करेंगे तो फिर यहाँ पे आएगा 12×3 = 36, ठीक है। अगर इसको फिर काटेंगे 6×2 = 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ से ये कट जाएगा तो 11×2 = 22 हो जाएगा। अब इसको गुना किया जाए तो 11×2 = 22 के 2 हाथ में तुम्हारा फिर हो जाएगा 2, 11×4 = 44 और 2 46, ठीक है, मतलब आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका सवाल का क्या होता है, आर त्रिज्या वाला अगर जो शंकु क्षेत्रफल होता है, मतलब गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो हमेशा क्या आता है बाबू, वो हमेशा आता है तुम्हारा πr² बराबर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर सवाल के, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, इसका सही जवाब ऊंचाई निकालना पड़े, तो ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन, ठीक है। 29 नंबर सवाल के बोलते हैं, तो बोलता है कि 2 6 4 5 0 2 1 इसका बहुलक क्या होगा, तो जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होता है उसको बहुलक कहते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चौथा
30वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते, दो सिक्कों को उछालने पर दोनों के शीर्ष आने की मतलब हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसका आंसर 1/4 होगा। आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 11th का बन रहा है वीडियो, ठीक है, उसको देखिएगा आप जरूर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।